हेलो। ओके, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं, म्याऊं म्याऊं। ये इस तरह से शायद हम शुरू कर सकते हैं। ओके सो आज का जो हमारा मौजू है वो है सुकून। पिछली बार हम बात कर चुके थे तकलीफ के बारे में। अभी जो हमारा मौजू है वो है सुकून। और सुकून हमें कैसे मिलता है? सुकून हमें मिलता है इससे इससे इट्स अ लवली लीफ दिस वन। और ये कहाँ से आ रही है? ओके सो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुकून पहुँचाती हैं। पर मेरा मकसद ये बताना नहीं, क्योंकि पिछली बार हम बता चुके हैं ये भी कि ये चीज़ें भी सुकून पहुंचाती हैं और तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो सुकून पहुंचाती हैं। तो पर इंसान को क्या चीज़ है जो पहुंचाती है सुकून ऐसे अंदर? क्या पहुंचाती है? इंसान, देखिए ऐसा होता है कि जब भी हमें कोई छोड़ के जाता है, आपको कभी भी कोई छोड़ के जाता है तो फिर आप कैसे सुकून ढूंढते हो? ये वाला सुकून। तो कैसे ढूंढते हो आप? मेरा सुकून है ऐसे ऐसे इस तरह से। These lips so sweet. ओके, ये देखिए ऐसा होता है कि हम हर शख्स की एक अपनी ज़िंदगी होती है, एक प्राइवेट ज़िंदगी। उसमें दूसरे किसी शख्स का ना अमल दखल नहीं होता है। मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्राइवेटली ऐसे आपकी ज़िंदगी में आते हैं, फिर उसके बाद में वैसे खामोशी से चले जाते हैं। तो जब भी वो आते हैं आप बहुत खुश हो जाते हो, और जब भी वो जाते हैं ऐसे तब फिर आप ना एक आपको तकलीफ होती है उसकी, आप हर्ट होते हो। आप हर एक मौजूदा चीज़ में ढूंढते हो उसकी मौजूदगी, और वो नहीं मिलता है आपको वो शख्स। आप पढ़ते हो किताबें, आप देखते हो चिड़िया को, आप खिड़की के दरवाजे खोलते हो, आप वॉक पर जाते हो, आप लोगों से बात करते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते हो, वहाँ पर बात करते हो। पर वो जो एक कहते हैं आपने जो जिस शख्स को खोया है, जो चला गया है, उसकी जो मौजूदगी होती है वो किसी चीज़ में नज़र नहीं आ रही होती है। तब आप हर्ट होते हो। फिर जब आप हर्ट होते हो और वो शख्स चला भी गया, तब आप कैसे सुकून ढूंढोगे उसमें? तब आप कैसे सुकून ढूंढोगे? तो ये चीज़ इस बारे में है। मेरे हौसले के कुत्ते भागते ही बहुत। अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो अब ये सुकून इंसान कैसे ढूंढे उसके पास? क्योंकि हमारे पास बहुत रास्ते नहीं है। हम ऐसा क्या करें कि हम जब भी हमें कोई छोड़ के जाए तो हमें सुकून मिले। तस्कीन जिसे बोलते हैं, सकीना अरबिक में उसे बोलते हैं सकीना। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, अभी एक बहुत ही टाइम पहले, तकरीबन 5 से 6 साल पहले हमने एक पोस्ट लिखी थी, और उस पोस्ट का नाम था हर शख्स हमें छोड़कर क्यों जाता है। उसको लिखा था। वहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ऐसी बताई, और फिर ऐसा नहीं है कि बहुत परफेक्ट था पहले, बहुत अच्छा था, पर क्योंकि बच्चे थे
तो उस वक्त जितनी समझ जो भी लिखा उसकी तारीफ हुई। एक शख्स ने उसकी तारीफ करी और उसने उसको सेव भी किया। कुत्ते बोल रहे हैं। उसने उसको सेव भी किया। उसने उसे सेव किया और काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन 6 महीने 5 महीने बाद, उस चीज़ को ऐसे शेयर किया कि ये ना जब भी ऐसा फील होता है तब इस चीज़ को पढ़ते हैं तो उस पे तब लगा कि हाँ इसकी ना वैल्यू है। अच्छा, अब ऐसा होता है कि उसमें क्या था, उसमें जो था वही बात हमें लगता है आज भी रेलेवेंट है और उसी को हम कहना चाहते हैं, पर उसमें क्या था ये हमें बताना है यहाँ पर। तो हमें ये बताना है कि कोई शख्स आपकी जब भी ज़िंदगी में आता है ना, तो अल्लाह ताला ने आपको उसको क्यों भेजा होता है, खुदा ने उस शख्स को आपके रास्ते में क्यों भेजा होता है। देखिए, एक शॉर्ट फिल्म है तकरीबन, और वो अभी जल्दी रिलीज़ हुई है, अभी शायद 2 हफ्ते हुए हैं उसको, और उसका नाम है ट्यूलिप। उसका नाम है ट्यूलिप और बहुत ही कोई प्यारी एक एनिमेशन है उसका। और रूई जो होती है, रूई उसको पता नहीं क्या बोलेंगे हम, कि रूई जो होती है, रूई का रूई की जैसा उसका एनिमेशन है, या उसको हमें इतना नहीं पता इस चीज़ के बारे में। मेरा ताल्लुक़ है उस के कंटेंट से, उस के जो बनाया है उसका नहीं पता। तो इस चीज़ जो है ये, उस ट्यूलिप में एक लड़की होती है और छोटी सी गुड़िया ही, और उसके जो एक पता नहीं पेरेंट्स या जो भी हो, वो बड़ी बूढ़ी औरत होती है और उस छोटी सी लड़की ऐसे, और बेड पे वो लेटी, फिर वो कहीं जाती है, बाहर निकल जाती है और खो जाती है, जो भी हो जाता है। फिर उसको चिड़िया मिलती है, या फिर उसको मिलता है बोट को क्या बोलते हैं, ग्रास हॉपर, या जो भी सारी चीज़ें मिलती हैं उसको। तो वो लड़की रोती है, लास्ट में वो रोती है, कहती है कि हम अपनी अम्मा से जुदा हो गए और कैसे पहुँचे, हम खो गए हैं, हमें घर जाना है। और वो इस तरह से कोई बात करती है, पूरा एग्जैक्टली में नहीं याद है, वो ये इस तरह की बात करती है। और फिर उसके बाद में वो जो लड़की है वो जब भी अब घर से खो जाती है, फिर कोई शख्स उसके रास्ते में आता है, फिर कोई एक शख्स उसके रास्ते में आता है, फिर कोई एक शख्स उसके रास्ते में आता है, और हर शख्स ऐसे ना कोई उसकी हेल्प करता है, किसी की वो हेल्प करती है, कोई उसकी हेल्प करता है, ये इसी तरह से। तो उस जो फिल्म है उसको जब हम देख रहे थे तब हमने उसमें सोचा था कि अच्छा हाँ ये ऐसे। तो कभी भी ऐसा होता है कि जब भी ना आपको तकलीफ़ हुई होती है, जब भी आप को कोई छोड़ के गया होता है, जब भी आप किसी को छोड़ के चले जाते हो, तब फिर आप जो रास्ता ना इख्तियार करते हो उसमें या तो कोई आपकी हेल्प करता है या आप किसी की हेल्प करते हो, या कोई आपकी हेल्प करता है या आप किसी की हेल्प करते हो। और ये ऐसा है कि वो ना इंतज़ार कर रहे होते हैं आपका, मतलब आप कभी किसी से जुदा हुए, उसके बाद में आपके रास्ते में जो भी शख्स आता है वो आप या तो हेल्प चाहते हो कभी कभी, या तो वो हेल्प चाह रहा होता है कभी कभी। तो ऐसा होता है, अल्लाह ताला ने इस तरह से ज़रिया बनाते हैं। तो या तो आप उसकी हेल्प करते हो तो वो आपकी हेल्प करता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि हमारे ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें पर्पसफुली होती हैं और हमें पता नहीं चलता है, और हमें पता तब चलता है जब बहुत ही ज़्यादा एक टाइम गुजर जाता है, क्योंकि इंसान उसका उतना जो एक कॉम्प्रहेंड करे उस चीज़ों पर, वो इतना नहीं है, हर चीज़ में इतना नहीं है। हर शख्स को अगर ये पता हो कि कल क्या होगा तो तभी भी उसे खौफ रहेगा उस चीज़ का, फिर वो ज़िंदगी नहीं जी पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब कोई शख्स हमें छोड़कर क्यों जाता है, ये शायद उसका टाइटल था, या ऐसे ही कुछ, कोई शख्स हमें छोड़कर क्यों जाता है, तो ये इस तरह से। तो हर शख्स के ना आने का ज़िंदगी में कोई मकसद होता है। कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसे तो नहीं आता है, ऐसे नहीं आता है। हर शख्स का, हर चीज़ का एक पर्पस होता है। आप ख़रीदते हो कोई चीज़,
हाँ, आप किताब खरीदते हो, आप पॉट्स खरीदते हो, चिट चैट करते हो आप लोगों से, पढ़ते हो आप आवाज़ सुनते हो चिड़िया की, कोई काम करते हो आप, हंसते हो आप। हर चीज़ की अपना एक पर्पस है, कोई भी बिना पर्पस के कोई चीज़ नहीं हो रही है इस दुनिया में, पर वो हमें नज़र नहीं आ रही है। और हमें जब वो नज़र आती है तो बहुत देर हो चुकी होती है, और शायद ये देर होना बहुत ठीक है। हर चीज़ इंसान को वक्त पर क्यों समझ आए, क्यों समझ आए, क्यों समझ आए, क्यों समझ आए। तो इंसान को ऐसा होता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स आता है। एक मेरे प्रोफेसर थे, प्रोफेसर के.सी. पांडे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। तो उनसे उनसे मेरा एक बड़ा बॉन्ड उस टाइम पर जब भी हम गए। और वो हर शख्स जो पढ़ने में जो अच्छा शख्स, इनको जो लगता है जो भी उससे ना, हर शख्स को इतनी अहमियत देते वो कि हर शख्स को लगता है हम उनकी नज़र में बहुत वैल्यूएबल है। वो हर एक शख्स जो पढ़ने वाला बच्चा होता उससे ना इतना कोई एक वो रखते, उसको अहमियत देते इतनी कि वो समझता कि अच्छा हाँ हम तो बहुत है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो वो हम उनसे, क्योंकि हम उनसे ना अटैच हो गए थे बहुत। और फिर लॉकडाउन में एक दिन जब अच्छा फिर ये था ना कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है, अभी फिर इंडियन फ़िलासफ़ी फर्स्ट सेमेस्टर इंडियन फ़िलासफ़ी उन्होंने मैं पढ़ाई। और फिर उसके बाद में ना वो एक सेमेस्टर जो था उसमें मेरी तकरीबन 2 छुट्टी हुई होंगी। इतनी कोई अच्छी इनकी क्लास कि कोई क्लास नहीं छूटी। और जब भी वो छूटी तो भाई इतना अफसोस हुआ कि क्यों छूट गई, क्यों छूट गई, ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर जब उन्होंने एक ऐसा फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने 25 दिन की छुट्टी ले करके वो गए चाइना। और उन्होंने बताया वापस आ करके कि हम सेब ले गए थे और हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, इस तरह की चीज़ें ऐसे हैं जो भी। वो जो बात करते थे वो उनका, वो जो बात करते थे वो बहुत एक स्लो पेस था। फिर वो हंसते थे और उन्होंने एक बात भी बोली थी कि कोई भी शख्स, कुछ लोग कैसे होते हैं वो हंसते ही नहीं है। वो ये चीज़ हमें बड़ी पसंद उनकी। वे कहते थे कि कुछ लोग हंसते ही नहीं है, उनसे जो भी कह दो, उनकी ज़िंदगी में जो भी आ जाए, वो जितनी भी खुशी आ जाए, वो हंसते ही नहीं है, वैसे रहते हैं बिल्कुल। और उनके चेहरे में कोई कुछ नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं उनके चेहरे पे। तो होना चाहिए ये। तो वो सोचते थे इंसान ना ज़िंदगी में ऐसे उसको खुश होना चाहिए, उनको कुछ भी मिल जाए वो खुश ही नहीं होते। तो ये उनकी बात बड़ी कोई प्यारी लगी। और ऐसे देखते भी इधर डिपार्टमेंट में है कुछ लोग ऐसे जो नहीं मुस्कुराते, भाई क्यों। अच्छा, तो फिर जब वो आए और उसके बाद में ना मेरे को बड़ा दिल कि जल्दी से ना सेमेस्टर गुजर जाए, सेकंड सेमेस्टर गुजर जाए, सेकंड सेमेस्टर गुजर जाए। और फिर जब वो गुजरा, ऐसा बोला गया कि अब तो वो नहीं पढ़ाएंगे, सेकेंड ईयर में भी नहीं पढ़ाएंगे। और हम उनका इंतज़ार करते हैं कि अब अभी वो आएंगे, थर्ड थर्ड ईयर में वो आएंगे, थर्ड ईयर में वो आएंगे। और जब भी ऐसा हुआ तो लॉकडाउन, और फिर उनकी डेथ हो गई। और उनके पास मेरे पास उनकी एक पिक्चर है, वो लास्ट पिक्चर हमने क्लिक, उनकी व्हाट्सएप के स्टेटस जैसे ही वो खुश थे बहुत। तो वो तो चले गए, पर आप फिर सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप अपने बारे में सोचते हो, आप सोचते हो कि उन्होंने आपको ज़िंदगी में इतना कुछ सिखाया दिया, फिर ना आपको उनकी बहुत ज़रूरत होने लगती है। आप ये भी सोचते हो कि आगे ना आपको और कुछ सिखाएं, कुछ वो बताएं, पर वो नहीं, पर वो नहीं होते, वो नहीं होते। जो आपकी वैल्यू करते हैं, जो आपकी कदर करते हैं, वो चले क्यों जाते हैं, क्यों।
मेरा कभी भी थर्ड ईयर में लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, तभी ना हमें एक मिली मारिया मारिया पे, और वो नहीं इंग्लिश लिटरेचर में बड़ी कोई प्यारी, हल्का सा मुस्काती, इतने प्यारे से अच्छे से कपड़े पहन कर चलती, हंसती, बच्चों की तरह प्यारी सी कोई आवाज़, इतनी सॉफ्ट, अप्रिशिएट करने वाली। उस टाइम में ना जब वो मिली तो एक पोइट्री कंपटीशन चल रहा था, जब ही वो मिली थी तो एक बॉन्डिंग हो गया ऐसे, हाँ उल्फत, ऐसे हमने पोयम जब भी पढ़ी, और फिर वो लास्ट में ऐसे आई और हम बहुत डर रहे थे, मेरे हाथ भी काँप रहे ऐसे 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 कि भाग जाए जल्दी से, स्टेज पे तो नहीं जाना है। तो फिर सबसे लास्ट में जब भी ऐसे आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो कि अच्छा आपने तो इतना बुरा किया होगा, ऐसे कौन तारीफ़ करेगा, फिर आप जब एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो फिर कोई आके आपकी तारीफ़ करता है ना, बहुत अच्छा लगता है। फिर वो आई ऐसे और उन्होंने ऐसे बोला ये सारी चीज़ें प्यारी सी, तो तब से वहाँ से एक बॉन्ड बना उनका। फिर उसके बाद में थोड़ी थोड़ी बात हुई और फिर ऐसे व्हाट्सएप पे हम बात करने लगे, तो कोई प्यारी सी कोई अच्छी अच्छी वाइब्स उनके पास से आती हैं, फिर वो बताती है अच्छा इतनी क्यूरियसिटी है तुम्हारे अंदर, ये है बेटा वो ऐसे ऐसे, तो क्योंकि बहुत हमसे कोई बड़ी नहीं थी पर प्यारी अच्छी शख्स थी, तो बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछी, सारी चीज़ें क्लियर की कि अच्छा ये चीज़ें ऐसे होती हैं, वो चीज़ें वैसे होती है, पीएचडी के लिए बहुत सारी चीज़ें पूछी उनसे, कभी कोई कन्फ्यूजन या जो भी ये सारी चीज़ें, और बहुत परेशान किया उन्होंने। फिर एक दिन बहुत ही टाइम गुजर गया, और टाइम जब भी गुजरा तो वो एक लंबा अरसा गुजर गया। अच्छा बीच में ऐसा हुआ था कि क्योंकि हम बहुत शायर थे पहले, बहुत शायर थे, अगर कोई मिल गया कोई शख्स, ना भाई ना हमें नहीं देखना, जाना है बस, हमें नहीं बोलना, इस तरह की चीज़ें थी। तो फिर एक बार ऐसे ही फोटो कॉपी की एक शॉप पर, अभी वो सामने खड़ी उधर ठंड में और हम उनके पीछे, और हम सोच रहे कि वो हमें देख ना ले, हम सोच रहे वो हमें देख नहीं ले, हम उनके पीछे ही बिल्कुल, हम सोच रहे वो हमें देखे नहीं, अपना काम करके तुरंत हम भागे। हम क्योंकि हमारी व्हाट्सएप पे बात होती थी और हम उसी पे फ्लेक्सिबल, और इधर हम नहीं, तो ऐसा हुआ कि उस टाइम ना हम उनको बोल नहीं पाए, उनसे कुछ नहीं, कोई हाथ नहीं बढ़ा पाया, कुछ नहीं वो लम्हा। और उसके बाद से जब भी उनको जब व्हाट्सएप में मैसेज किया एक बार बहुत लंबे अरसे बाद, तब किसी ने मैसेज किया कि शी इज़ नो मोर, कि ये मैसेज आया, तब वो चीज़ तब आपको पता लगती है वो शख्स है ही नहीं जिसने आपकी वैल्यू की, जो इतना कुछ डिज़र्व करता था देखना, ये बहुत सारी चीज़ें, वो है ही नहीं। तब आप कैसा फील करते हो, वो शख्स आपको छोड़ कर गया, आप अपने लिए सोचते हो, आप अपने लिए सोचते हो कि क्यों क्यों। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि यही दो शख्स हैं, फिर 12th में एक टीचर मिले, ये तो पहले की बात है, और वो बहुत अच्छे थे, वो हर चीज़ क्लियर करवाते हमारी, 3 घंटे बिठा करके इतना वो काम करते, उनके घर में ही रहते हम पढ़ते मैथ्स फिज़िक्स ये सारी चीज़ें, कितना कुछ सीखा उनसे। वो जो एक चीज़ है लिखने की मेरे अंदर, वो हमें वहाँ से पता चली, अच्छा उन्होंने बोला कि हाँ टैलेंट है तुम्हारे अंदर, अप्रिशिएट किया ऐसे जैसे किसी ने नहीं किया। यही सारी चीज़ें ना इंसान की वैल्यू बढ़ाती है, बनाती है।
और ऐसा है कि बहुत सारी चीज़ें लिखी वहाँ पर, दिखाएं सब कुछ। ये जाना वहाँ पर कि खुद पे डाउट नहीं करना है, हमेशा हम ये गलत नहीं है, बाकी लोग गलत हैं। एक बार हमने एक केमिस्ट्री में टेस्ट दिया और जब भी वो क्लास में आए तो उन्होंने बोला कि किसी शख्स ने ये गलती की है, और हमने कहा हाँ वो मेरी ही गलती हो सकती है, हम ही नहीं की होगी। तो उन्होंने बोला कि तुमने कैसे की होगी, किसी और ने भी की हो सकती है वो गलती, तुम्हें कैसे पता कि तुमने की है वो गलती। ये इस बारे में नहीं है कि वो गलती हमने की थी तो हमें पता है, ये इसलिए है कि मेरी सेल्फ स्टीम लो थी। ये गलती हम ही करेंगे, कोई नहीं। तब उन्होंने ये चीज़ वहाँ पर सिखाई कि तुम्हें क्यों, मतलब। और मेरी केमिस्ट्री में वहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी आती थी ऐसे ऐसे करके, तो बड़ा ही अच्छा, अभी तो कुछ नहीं होता, सब भूल गए। गलत है, ये नहीं भूलना चाहिए इंसान को, अच्छी चीज़ें तो याद रखनी चाहिए। अच्छा, अब ऐसा हुआ कि उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी, उनके ही पास से हमने तकरीबन 40 किताबें 45 किताबें उनके पास से ले करके पढ़ी। उस टाइम वो जो 12th में हर बार बोलते कितनी किताबें पढ़ी, ये पढ़ा वो सारी चीज़ें ना उधर से पढ़ी। नॉन फिक्शन का एक बड़ा ही उस टाइम पे ना हो गया था कि हाँ जो नॉन फिक्शन से पढ़ना चाहिए इंसान को, बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। तो सच में अच्छी चीज़ होती है, पढ़ना चाहिए आपको। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी और उसके बारे में लगता है कि अलग से बताना पड़ेगा। ये छोटा सा नहीं था। और फिर उसके बाद में जब 12th बीता तो ऐसा लगा कि खो दिया है। अब ये कौन सिखाएगा सारी चीज़ें, हमें खुद पर यकीन करना कौन सिखाएगा। तो वो हमेशा कहते थे कि हम नहीं होंगे, हर जगह पे हम नहीं होंगे, पर उससे बेहतर कोई होगा, हमेशा आ जाएगा। कोई बेहतर फिर उसके बाद में ये इस तरह की चीज़ें हुई। अब फिर उसके बाद में ऑनलाइन चीज़ें हुई, थोड़ी सी ऑनलाइन फ्रेंड बने प्यारे से अच्छे से। मेरा क्योंकि कोई इतना ताल्लुक़ नहीं रहा बाहर की दुनिया से, कोई ताल्लुक़ नहीं, कुछ नहीं। तो ऑनलाइन फ्रेंड वहाँ पर बने या जो भी सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में ना लिखना ऑनलाइन और ये सारी चीज़ें और पोइट्री वगैरह ये वो सब कुछ, तो तभी वहाँ पे पोस्ट दिखे थे। और उसके बाद में तब भी थोड़ा इस बात का ना एहसास हो गया था कि हर शख्स ना आपको जो आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो जा रहा है, आना जाना तो एक साइकिल है, ये ज़िंदगी का चलता रहेगा। आपको हर शख्स कुछ सिखा रहा है, मतलब कोई शख्स आया, उसने कोई ज़िंदगी की एक अहमियत, कोई इम्पोर्टेंट आपको सिखाई बताई। और ज़रूरी नहीं कि वो ऐसे आए आपको एक लेक्चर दे इस चीज़ के बारे में, नहीं, वो आते हैं, उनकी प्रेजेंस, कुछ की प्रेजेंस काफ़ी होती है, कुछ जो स्टाइल में बोल रहे होते हैं वो चीज़ आपको सिखा रही होती है, कुछ जो उनके जो एक्शंस होते हैं वो आपको सिखा रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं आपको। और कुछ लोग जब नहीं रहते हैं फिर उनका जो एहसास, हर चीज़ कुछ सिखा रही है, बता रही है आपको ना, चेंज करिए। जैसे कि कहीं पे कोट, और वो ये कहता है कि आप जो हो वो आप नहीं हो, वो हर उस शख्स का जो आपकी ज़िंदगी में आया है उसका ना आप रिफ्लेक्शन हो। और सच कोई बात है, पर क्योंकि लोग डांटेंगे हमें तो इस तरह की बातें नहीं करनी अगर आप हैं फिलॉसफी के स्टूडेंट। पर आप कर सकते हैं, आपको ना रूल्स ब्रेक कर देना चाहिए कभी कभी। ओके, तो ऐसा होता है कि आप ना हर शख्स, एक जितने भी लोगों से वो मिला होता है, जिनसे वो इन्फ्लुएंस हुआ होता है, उन सब का एक रिफ्लेक्शन होता है, खुद का अकेला नहीं। उस किसी ने क्या पसंद किया, कभी कभी ऐसा होता है आपको ना ये चीज़ नहीं पसंद, फिर आप उस शख्स से मिलते हो, इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वो चीज़ आपको कितनी पसंद हो जाती है।
फिर ऐसा होता है कि आप ना ऐसे पेड़ों को नहीं पसंद करते, फिर आप किसी शख्स ऐसे शख्स से मिलते हो ना, उसको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तब आप उसको पसंद करने लगते हो। आप ना फिर उसको उस नज़रिए से देखने लगते हो कि अच्छा ये चीज़ भी ऐसी है, इतनी प्यारी सी है ये, तो आप इस तरह से फिर देखने लगते हो, तो आप उनका नज़रिया ना डेवलप कर लेते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं और यही ज़िंदगी को चलाती है और बेहतर बनाती है। और ऐसा कौन, ऑनलाइन फ्रेंड्स मिले कुछ जो बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे थे। फिर एक ऑनलाइन फ्रेंड मिला है ना, उससे सीखा कि जो ये नया एक शौक ना जर्नलिंग का, बड़ा ही कोई प्यारा। और जब पहले तो नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ना एक ये था कि हाँ अच्छा इसने बनाया है, ये इतना प्यारा इतना प्यारा, तो वहाँ पर ना एक फिर से शुरू कर दिया ड्राइंग, एक डॉल बनाई, ये बनाया, उसको कलर किया जो भी। उसके बाद में जब ये सब सारी चीज़ें छोड़ दी, फिर ना जर्नलिंग का कि हाँ वो शख्स भी ऐसा करता था, इतना प्यारा हम भी कर सकते हैं, तब एक शौक हुआ। वो बहुत ही चीज़ें बेहतर और अच्छी हो गई। तो हर शख्स आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, जब वो आ रहा है तब वो एज अ टीचर आ रहा है और आप एज अ लर्नर हो, आप सीख रहे हो पहले। और जब भी वो जाता है तो आप एक कोई चीज़ जो अब उसने छोड़ी है ना, वो पुख्ता हो जाए आपके अंदर। उस उसने आप, अब वो चला गया है, अब जो चीज़ें उसने दी हैं आपको, वो आपके अंदर हो जाने चाहिए पुख्ता, पुख्ता हो जाने चाहिए, मजबूत हो जाने चाहिए। ये इसलिए होता है। एक बेहतर शख्स बनने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए आपको आपकी ही समझ, आपका ही नज़रिया, आपकी ही किताबें, आपका ही सब कुछ काफ़ी नहीं होता है। इसीलिए हर शख्स आता है आपकी ज़िंदगी में बार 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 बार, और आते ही रहते हैं लोग। अब दूसरी चीज़, एक शख्स आया, उसने आपको कुछ सिखाया, फिर वो चला गया। अब उसकी जो आप एब्सेंस फील करते हो, एक 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 है कोट, अब वो नहीं याद आ रहा है, किसने कहा है नहीं याद आ रहा है। वो कहता कि योर एब्सेंस सैडन्स मी, पर्शियन में योर एब्सेंस सैडन्स मी, ये कहता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान ना चला गया है और आप खुश हो, बड़े अच्छा लग रहा है आपको, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई जब शख्स सब चला जाता है तो आप ना फील करते हो बुरा, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तभी फिर कोई दूसरा शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है। उसके आने का भी मकसद पहले यही होता है कि वो उस जो शख्स गया है उसकी एब्सेंस को पहले वो फिल करे, और फिर उसके बाद में इसका जो मकसद है सिखाने का, वो आपको सिखा देता है। फिर ये चला जाता है, फिर दूसरा आ जाता है। अभी ये सारी चीज़ें होती हैं और ये हर शख्स के ही साथ होती हैं, ऐसे डिफरेंट ये जो चलते हैं सिनारियोस लाइफ के, ज़िंदगी के, सबके साथ होते हैं, या सबको ऐसा लगता है। और ताल्लुक इंसान का एक जो होता है परमानेंट, परमानेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, परमानेंट, मुसलसल, मुसलसल कोई जो रिश्ता रहता है किसी इंसान का किसी दूसरे इंसान से, तो नहीं रहता है परमानेंट। मुसलसल कोई जो एक ताल्लुक होता है, जो कोई रिश्ता होता है, अगर किसी शख्स से समझना चाहेंगे होता है तो नहीं होता है किसी भी चीज़ से। हमारे वो पेरेंट्स हों, भाई बहन हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो, नहीं, कोई नहीं। ये जो हमारा ताल्लुक होता है ना, खुदा से होता है। खुदा ही हमें हमारे ज़िंदगी में लोगों को भेजता है, उनको निकालता है, फिर वो हमारा टेस्ट लेता रहता है। ऐसा भी कहते हैं कि खुदा खुदा आपको आपकी ज़िंदगी में से जो लोग होते हैं जो अच्छे नहीं होते, उनको ना निकाल देता है वो,
क्योंकि वो आपको हर्ट करने वाले हैं, कुछ आपको अच्छा नहीं देने वाले हैं, आपके अंदर कुछ प्योर, कुछ तस्कीन नहीं देने वाले, आपको पीस नहीं देने वाले, तो इसलिए वो उनको हटा देता है ज़िंदगी से आपकी। ऐसा होता है। तो सबके चले जाने पर तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पर आपको होती है, होती है। तो उससे ये सारी चीज़ें होती है। खुदा से ही परमानेंट हमारा कोई ताल्लुक़ होता है और खुदा से ही हम हर चीज़ बयां करते हैं कि ए खुदा ये, ए खुदा वो, सभी चीज़ें, सारी चीज़ें, और उसी से हमारा ताल्लुक़ है, हमेशा रहेगा भी। तो हर चीज़ का मकसद है एक, और सबके आने जाने का मकसद ये है कि आप ना, आपके अंदर जो खामियां हैं वो निकलती रहें, आपकी तराश होती रहे, ज़िंदगी में अच्छे अच्छे लोग आते रहे। और ये ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में लोग केवल आ रहे हैं आप कि रियल में ही आ रहे हैं, कभी कभी बुक्स के थ्रू आते हैं, कभी कभी वो ख्वाब में आते हैं, और ख्वाबों को तो हमें नहीं पता है कितना इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि मेरे लिए है कुछ एक दो चीज़ें, नॉवेल्स के कुछ कैरेक्टर्स, वो लोग भी जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं, उनके पास भी कहानियाँ होती हैं, वो आपको बताते हैं, फिर वो जो बताते हैं उस चीज़ों को, वो चीज़ भी आपको ना इससे इन्फ्लुएंस कर रही होती है, वो लोग भी इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक पूरा बड़ा सा कोई ये साइकिल है ऐसे, तो वो सब चीज़ें ना आपको इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इंसान की तब्दीली जो है मुसलसल जो होती है, वो इंसान को बदलने के लिए, तराशने के लिए और अच्छा खूबसूरत बनाने के लिए है। फूल निकलता है, फिर कमल कैसे, फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो, फिर वो वैसे ही जो ये यहाँ तक कि हमें पहुँचना है, कमल बनना है हमें, पर उसका एक प्रोसेस होता है। तितली का एग्जाम्पल क्यों ले हम, प्रोसेस कमल का, फूलों का, ऐसे ही पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल छोटी, ऐसे बन, फिर वो धीरे धीरे ऐसे खुलती है, उसका प्रोसेस। तो ये ना परफेक्ट है इस परफेक्ट, ये है इसका परफेक्शन, ये इसका परफेक्शन। तो हमें बनना है इसकी तरह परफेक्ट, पूरा खुल जाना है। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में इसीलिए होती हैं, तराशने के लिए, आपको प्यारा सा अच्छा सा बनाने के लिए, इनकी तरह। तो पता नहीं है क्या कहना चाहिए अब, इसीलिए